तो फिल्म की शुरुआत में पुलकित सम्राट को दिखाया जाता है जो कि आकाश के कैरेक्टर में है। आकाश मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है जिसमें उसके सर जो होते हैं वो हमेशा उसे किसी न किसी बात पर चिल्लाते रहते हैं। लेकिन आकाश का जल्द एक बड़ा प्रमोशन होने वाला है यूके के लिए, इसलिए वो हमेशा अपने बॉस के ताने वाने सुनता रहता है और हमेशा उन्हें खुश करने में लगा रहता है। इसके बावजूद आकाश की लाइफ एकदम सही चल रही है। लेकिन एक दिन अचानक से आकाश के पास उसकी माँ का कॉल आता है और वो बताती है कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अपने दादाजी की तबीयत के बारे में सुनने के बाद आकाश सीधे उसके घर की तरफ निकल जाता है जो कि टनकपुर उत्तराखंड में है। आकाश बचपन से ही अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ घर में रहता था। आकाश के दादाजी का टनकपुर में एक स्टूडियो भी है जिसमें वो फोटोग्राफी का काम करते हैं और स्टूडियो आकाश और उसके दादाजी के नाम पर है। तो आकाश के पापा चाहते हैं कि अब उस स्टूडियो को बेच देना चाहिए। अब आकाश अपने दादू के साथ जब वो स्टूडियो में जाता है तो अपने बचपन में बिताए हुए लम्हे और यादों में खो जाता है। आकाश बचपन में ज्यादातर अपने दादाजी के साथ रहता था और उनके साथ ही घूमता था और आकाश के दादाजी फोटोग्राफी के साथ साथ भविष्य बताने में भी माहिर थे और लोग कहते थे जो वो भविष्य बताते हैं वो लगभग पूरा सही ही होता है। तो ऐसे ही कई लोग दादाजी से अपना भविष्य पूछा करते थे। बचपन में ही दादाजी एक बार आकाश का भी भविष्य देखते हैं और उसे कहते हैं कि उसे भी एक दिन किसी लड़की से प्यार होगा। वो लड़की टनकपुर की होगी और अपने स्टूडियो से लगभग 500 कदम के अंदर ही उसका भी कहीं पर घर होगा और बोलते हैं तुम्हें उस लड़की से प्यार तो होगा, तुम दोनों ही एक दूसरे से हमेशा प्यार तो करोगे लेकिन कभी भी एक नहीं हो पाओगे। ये सुनकर आकाश पूछता है दादू प्यार क्या होता है? तो दादू बोलते हैं कि जब दो लोगों की रूह मिल जाती है तो उसे प्यार कहते हैं और वो लम्हा बहुत सुहाना होता है। प्यार जब हो जाता है काले बादल भी सफेद हो जाते हैं और सब कुछ बदला बदला सा लगता है। अब आकाश पूछता है दादू से लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? तो दादाजी बोलते हैं कि जब तू उसके घर के सामने से निकलेगा तो तेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, सांसें जोर जोर से चलने लगेगी और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले दिन आकाश स्टूडियो से 500 कदम चलकर जाता है और उसे वहाँ खुद से बड़ी लड़की दिखाई पड़ती है। उसकी धड़कनें भी तेज नहीं हो रही थी जिससे वो मुंह लटकाकर वापस आ जाता है। लेकिन एक दिन आकाश के स्टूडियो में श्रुति नाम की लड़की आती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब अगले दिन आकाश फिर से 500 कदम चलकर जाता है और उसे श्रुति दिख जाती है और देखते ही उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। अब आकाश दिन भर श्रुति को ही देखता रहता है और हमेशा उसके पीछे घूमता रहता है और आकाश की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि श्रुति भी उसके ही स्कूल में है और उसकी क्लास में ही पढ़ती है। धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम यामी गौतम को देख पाते हैं जो कि श्रुति के कैरेक्टर में है। कुछ समय निकल जाता है और श्रुति और आकाश बड़े हो जाते हैं और उनके स्कूल का फेयरवेल आने वाला रहता है। तो श्रुति बोलती है कि अपन साथ में फेयरवेल में चलेंगे, मैं तुम्हारा इसी पेड़ के नीचे इंतजार करूंगी। आकाश घर पहुंच के देखता है तो उसके रिलेटिव्स वो उसके मम्मी पापा से आकाश की आगे की पढ़ाई मुंबई में करवाने की बात करते हैं और उन्हें मना भी लेते हैं और आकाश को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार भी कर लेते हैं। अब आकाश श्रुति को बिना बताए ट्रेन में बैठ जाता और मुंबई के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो श्रुति को ये बात बताएगा तो वो उसे मुंबई नहीं जाने देगी और टनकपुर में ही रोक लेगी। दूसरी तरफ श्रुति पेड़ के पास बैठकर आकाश का इंतजार कर रही थी। बहुत देर बाद जब आकाश नहीं आता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है और वो रोने लगती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और जब आकाश श्रुति के घर के सामने से निकल कर जाता है तो उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती है और श्रुति को वो ढूंढने लगता है। लेकिन श्रुति के घर में ताला डला हुआ था और वो कहीं पर गए हुए थे। इसके बाद जब आकाश अपने स्टूडियो की डील कर रहा होता है तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे जॉब से निकालने की धमकी दे रहा होता है। ये सुनने के बाद आकाश तुरंत ही अपनी डील को बीच में छोड़कर मुंबई चला जाता है। वहां पहुंचकर आकाश को पता चलता है कि यूएस के एक बड़े आदमी मिस्टर फैब्लो का डिवोर्स हो चुका है और ये पूरी कंपनी उसकी वाइफ के नाम पर हो चुकी है और जो कुछ भी यूके का ऑर्डर और प्रमोशंस थे वो कैंसिल हो चुके थे और उसके बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वो आकाश को जॉब से निकाल देते हैं। लेकिन आकाश उसके बॉस से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, उनसे एक लास्ट चांस मांगता है जो कि किस्मत से आकाश को मिल भी जाता है और बॉस कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, अगर तुम उस 1 हफ्ते में यूएस वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हो तो ही मेरे सामने आना, वरना मत आना।
अब अगले सीन में आकाश मिसेस फेबलो का एड्रेस ढूंढने में लग जाता है। बहुत परेशान होता है और इतना तंग होने के बाद उसे अपने दोस्तों की हेल्प से मिसेस फेबलो का एड्रेस पता चल, जो कि करंटली अभी कनाडा आई हुई है किसी योगा कैंप को अटेंड करने के लिए। तो आकाश डायरेक्ट कनाडा की फ्लाइट में निकल जाता है और वहां पहुंच के भी आकाश को बहुत पूछताछ करना पड़ता है, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद उसे मिसेस फेबलो से मुलाकात हो ही जाती है, जो कि उर्वशी रौतेला बनी हुई है और उसका नाम आकांक्षा है। अब आकाश आकांक्षा से मिलता है और अपना काम निकलवाने के लिए उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है। अब आकाश योगा कैंप में अपना टाइम आकांक्षा के साथ बिताता है और कुछ टाइम में वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। योगा कैंप में आकाश की मुलाकात श्रुति से भी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन श्रुति उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है और उसे अपना नाम अंजलि बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब कैंप में एक जो अपने अपने पार्टनर के साथ करना है और इस टास्क में दोनों पार्टनर को बिना किसी पैसे और मोबाइल के अनजान जगह छोड़ दिया जाएगा और उन्हें वापस कैंप में आना होगा। इस टास्क में आकाश और अंजलि एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं और टास्क में एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती मजाक और एंजॉय करते हैं और टास्क करते करते दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आकाश श्रुति से फिर से प्यार करने लगता है। श्रुति भी कहीं न कहीं आकाश से उतना ही प्यार करती है, लेकिन उसे वो बताना नहीं चाहती। अगले सीन में आकाश और श्रुति दोनों वापस कैंप पहुंच जाते हैं और बस योगा कैंप खत्म हो जाता है। तब श्रुति वापस जाने लगती है तो आकाश उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, लेकिन श्रुति नहीं चाहती और बोलकर चली जाती है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोनों वापस मिलेंगे। अब रात हो जाती है और आकाश आकांक्षा के पास जाता है और वहां जाकर वो उसे अब सच बता देता है कि वो सिर्फ यहाँ अपनी जॉब बचाने के लिए आया था और उससे आकांक्षा से प्यार नहीं है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए यहाँ पर आया था, इसलिए वो ये सब नाटक। आकांक्षा भी समझ जाती है कि आकाश श्रुति से प्यार करता है और वो वहाँ अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। अगले सीन में आकाश बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ उसके बॉस उसे जॉब से निकालने की बात करता है, लेकिन वो खुद जॉब छोड़ने के लिए आया था। लेकिन इतने में ही सारे एम्प्लॉय अपने बॉस के बिहेवियर से तंग होकर खड़े हो जाते हैं और सब लोग जॉब छोड़ने का मन बना लेते हैं और बॉस को वार्निंग देते हैं कि अगर आकाश गया तो हम भी जॉब छोड़ देंगे। और बॉस की हालत खराब हो जाती है और मजबूरी में आकाश से माफी भी मांगनी पड़ती है और उसे जॉब पे रखना पड़ता है। कुछ दिनों बाद आकाश से मिलने आकांक्षा उसके ऑफिस आ जाती है और उसकी कंपनी के साथ एक डील साइन करने की बात करती है और उसे बताती है कि उसे श्रुति का एड्रेस मिल गया है। ये सुनकर आकाश बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में आकांक्षा और आकाश श्रुति को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि श्रुति तो यहाँ से 4 महीने पहले ही जा चुकी है। उसके बाद दोनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ आकांक्षा आकाश से एक नई लाइफ शुरू से स्टार्ट करने का बोलती है। इस बार आकाश भी मान जाता है और दोनों टनकपुर के लिए निकल जाते हैं। टनकपुर पहुंचने के बाद आकाश फिर से स्टूडियो से 500 कदम चलता है और इस बार उसे पता चलता है कि जिस बड़ी लड़की को उसने बचपन में ऊपर खड़े हुए देखा था वो दरअसल में आकांक्षा। थोड़े आगे जाता है तो उसे श्रुति दिख जाती है और आकाश श्रुति के पास जाकर उसे इमोशनली हग कर लेता है और बोलता है कि तुमने बोला था कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। लो वो टाइम आ गया और हम फिर से मिल गए, क्योंकि मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो श्रुति से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी बार खो चुका हूँ कि अब आंखें बंद करने से भी डर। और यहाँ आकाश और श्रुति को हक करता हुआ देख आकांक्षा वहाँ से सैड होकर निकल जाती है। अगले सीन में आकाश फिर से श्रुति से कहता है कि अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन श्रुति मना कर देती है और बोलती है अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते। तो आकाश श्रुति से पूछता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका है या तुम अब मुझसे प्यार नहीं। तो श्रुति उसी टाइम कहती है कि मैंने हर लम्हा हर पल सिर्फ तुमसे प्यार किया है। ये सुनने के बाद आकाश उससे कहता है तो फिर क्या दिक्कत है, जिस पर कि श्रुति उससे कहती है हमेशा किसी प्रॉब्लम का आंसर हो जरूरी नहीं है और दिल तोड़ने का हक सिर्फ तुम्हें ही नहीं है। इसके बाद आकाश को लगता है कि श्रुति अभी तक बचपन की गलती से नाराज है और वो उसे समझाने की काफी कोशिश भी करता है। वो बोलता है कि अब वो चाहकर भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन श्रुति उसकी एक नहीं सुनती है और उसे वहां से जाने का बोल देती है। अब आगे हम देखते हैं कि आकाश जो है श्रुति पे हर टाइम नजर रखता है, उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए देखता है कि वो किसी लड़के के साथ और कहीं जा रही है। तो ये देखने के बाद तो आकाश को बहुत बुरा लगता है और वो उसका वहीं पे इंतजार करता है। और जब वो लड़का बाहर आता है तो आकाश उससे पूछता है कि श्रुति कहाँ है, और तब आकाश को सारे सच पता चल जाते हैं कि क्यों श्रुति आकाश को इग्नोर कर रही है, उसे मना कर रही थी। एक्चुअली वो लड़का एक डॉक्टर रहता है और आकाश को बताता है कि श्रुति को एक हार्ट डिसीज है और जल्द से जल्द अगर उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ
तो बुजिंदर नहीं बच पाएगी, लेकिन उन्हें अभी तक कोई हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए नहीं मिला है। लेकिन इसके बाद आकाश श्रुति के पास जाता है तो श्रुति के एक बार तुम चले गए थे पर तुम वापस लौट आए थे मेरे पास, लेकिन अब मैं जा रही हूँ और मैं कभी लौटकर वापस नहीं आ पाऊंगी। ये सुनने के बाद आकाश श्रुति की बचपन में कही हुई बातें उसे याद दिलाता है कि एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे बोला था कि हम कितने दिन जिए ये जरूरी नहीं है, बल्कि हम उन दिनों में कितना जिए ये जरूरी है। तो श्रुति आकाश से बोलती है कि मेरे पास बहुत कम दिन है, और वो अपने सपनों की किताब आकाश को दिखाती है और उसे बोलती है कि यही वो सारे सपने हैं जो मैंने तुम्हारे साथ अपनी लाइफ जीने के लिए देखे थे। अब आगे हम देखते हैं कि आकाश श्रुति को अपने साथ ले जा लेता है और एक एक करके उसके सारे सपने पूरे करने लगता है और बहुत मस्ती भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ श्रुति की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच श्रुति आकाश से एक आखिरी वादा मांगती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल में देखने नहीं आओगे, और दोनों एक दूसरे से चिपक के बहुत रोते हैं। अब कुछ समय के बाद श्रुति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, और वहाँ पता चलता है कि उसे जल्द से जल्द एक हार्ट डोनेशन की जरूरत है, नहीं तो वो नहीं बच पाई। पर कुछ टाइम के बाद उन्हें एक हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मिल जाता है और श्रुति का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और वो बच जाती है। अब कुछ महीनों के बाद श्रुति हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और वो आकाश को कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती है। तभी उसको आकाश का एक वॉइस मेल आता है और उसमें वो कहता है कि श्रुति, लोग कहते हैं कि हम अपना अधूरा प्यार पाने के लिए बार बार जन्म लेते हैं, एक दूसरे से बार बार मिलते हैं, माना कि इस बार हम लोग नहीं मिल पाए, लेकिन हम दोनों एक दिन जरूर मिलेंगे। अब श्रुति आकाश के ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ वो आकाश के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ पता नहीं चलता। अब श्रुति निराश होकर टनकपुर के लिए निकल आती है। वहाँ वो आकाश के घर जाकर पता करती है, तब भी उसके घर में भी किसी को भी आकाश की कोई खबर नहीं रहती है। वो अपने घर की तरफ निकल जाती है और अपने घर के सामने पहुंचते ही उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। तब श्रुति को पता चलता है कि जो उसका हार्ट है वो किसी और का नहीं, आकाश का ही है, क्योंकि जब आकाश श्रुति के घर के सामने आता था तो उसका भी दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। इसके बाद वो अपने दिल पर हाथ रखकर रोने लगती है और तब उसे आकाश के वॉइस मैसेज का मतलब समझ आता है और उसको एहसास होता है कि आकाश उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और श्रुति आकाश को याद करके बहुत रोती है और लास्ट में श्रुति आकाश के स्टूडियो को ओपन करके उसको चलाने लगती है और उसके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करके जीने लगती है। और इसी के साथ ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।